बावल कस्बे के सरवन इंटरनेशनल स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें 12वीं तक के छात्र छात्राओं में विभिन्न तरह के प्रोडक्ट बनाकर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पहुंचे और स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों ने भी अवलोकन किया। अवसर पर स्कूल के निर्देशक आशा यादव ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे किताबों में पढ़ते हैं वह उनको प्रैक्टिकल देखने को मिलता है और उनकी बौद्धिक और मानसिक शक्ति में बढ़ोतरी होती है और इनमें नया कुछ करने की ललक पैदा होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रदर्शनी लगाकर विज्ञान को जानने समझने और सोचने की भावना पैदा होती है। प्रदर्शनी में पर्यावरण शिक्षा और गंदे जल को लेकर और अनेक प्रकार की विज्ञान और स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न प्रदर्शनी लगाई गई। प्राचार्य ने बताया ऐसे कार्यक्रम से बच्चों में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न होती है। और चैनल पर पल पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। लाइफ इन विलेज एंड सिटी। क्या प्रेरणा मिलती है? सर, जो विलेज होता है उसमें पोल्यूशन कम होता है। क्या नाम है? माय नेम इज दिव्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आई स्टडी इन 6th क्लास। किस तरह का ये प्रोजेक्ट लगाया है? इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये संदेश देते हैं कि हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। पोल्यूशन करने से बहुत सारी बीमारियां फैलती है। क्या नाम है बेटा? भूमिका। ये किस तरह का प्रोजेक्ट बनाया है? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हमने ये प्रदूषण का प्रोजेक्ट बनाया है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग प्रदूषण करते हैं उससे हमारी नदियों को नुकसान पहुंचता है और हमारी शुद्ध हवा प्रदूषित होती है। क्या नाम है? आपकी प्रदर्शनी लगाई गई है, किस उद्देश्य से लगाई गई? जो स्कूल में आज एग्जीबिशन लगाई गई है उसका मोटिव ये था कि बच्चों का डे बाय डे जो चेंजेस हो रहे हैं साइंस में, उसमें उनका माइंडसेट देखा जाए, वो लोग किस वे में सोचते हैं, वो किस तरह से चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। जो हम डे बाय डे चीजों को देखते हैं, उन्होंने एक छोटे लेवल पे बच्चों ने हमें करके दिखाया है कि ये सब चीजें एक्चुअल में हो रही है। डे बाय डे जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसी की हेल्प से हम उनकी नॉलेज को एनहेंस करने में भी हमें हेल्प कर रही है साइंस एग्जीबिशन। और धीरे धीरे ये बच्चे इन्हीं की तरफ मोटिवेट होंगे। जैसे साइंस एग्जीबिशन में दिखाया गया कि सोलर एनर्जी जो है वो किस तरह से यूटिलाइज करके हम फ्यूचर जनरेशन को या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। आने वाली जनरेशन को हम अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखें ताकि आने वाली जनरेशन हमें हेल्प करे कि किस तरह से हम उनको अपने फ्यूचर जनरेशन को शो कर सकते हैं कि हमारे रिसोर्सेज क्या थे। बिकॉज डे बाय डे पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो इन सब चीजों को शो करने के लिए हमने एग्जीबिशन लगाई है ताकि हमारे बच्चे मोटिवेट हो और आने वाली सोसाइटी को कुछ अच्छा देके जाए। थैंक यू। प्रदर्शनी लगाई है तो बच्चों के दिलो दिमाग में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं, जो करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है लॉट लर्निंग की बजाय, क्योंकि बच्चे इससे कुछ ज़्यादा सीखते हैं। छोटे छोटे बच्चे इन्होंने ये चीज़ें किताबों में पढ़ी थी, अब ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद पेरेंट्स को क्या प्रेरणा मिलती है? पेरेंट्स को यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे बच्चे सिर्फ लॉट लर्निंग ही नहीं करते, वो करके सीखते। जो उनको पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको दी जाती है। बच्चों को यही करेंगे कि जो भी स्कूल में सिखाया जाता है उसको रटने की बजाय अपने जीवन में उतारें, ताकि जो डे बाय डे की लाइफ है उसमें वो उनको यूज कर सकें और वो उनको परमानेंट याद रहे, उनको रटना ना पड़े बार बार वो चीज़ें, क्योंकि रटी हुई चीज़ें एक बार हम रटेंगे दोबारा फिर उसको भूल जाएंगे, दोबारा हमें उसको पढ़ना है तो फिर से रटना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ हम करके सीखते हैं वो हमेशा हमें याद रहने वाला सरवन इंटरनेशनल स्कूल के अंदर आज विज्ञान कुंज का प्रोग्राम हो रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। बच्चों ने मेहनत कर रखी है। यहाँ कौन पढ़ता था आपका? मेरा बेटा पढ़ता था, अभी आर्मी के अंदर है। अभी बेटे की एक बेटी 8th क्लास में है, बच्चा है इससे 4th क्लास में। जो आर्मी में है वो भी यहीं पढ़ के गया? पढ़ गया है। जिस टाइम इस स्कूल का उद्घाटन हुआ था फर्स्ट में, उसका एडमिशन करवाया था 5th क्लास। मेरे हिसाब से तो ये है कि लर्निंग कैपेसिटी इनकी बढ़ाएंगे इनकी वजह से जो ये प्रदर्शनी क्या? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे फर्स्ट ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड ईच एंड एवरी चाइल्ड इज पार्टिसिपेट, बस सब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे बच्चों को अवेयरनेस होगी और बच्चे सब बहुत खुशी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना 100%
दे रहे हैं, आई थिंक ये सबसे बेस्ट थिंग है। ऐसा दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है? एज अ पेरेंट मैं ये कहना चाहूँगी, उनको आना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरे बच्चे कैसे हैं। आजकल मैडम मोबाइल को लेकर एक बुरी लत बच्चों में लगी हुई है, जिससे उनकी पढ़ाई और दिमाग दोनों चीज़ प्रभावित हो रही है। तो क्या बच्चों को मोबाइल को लेकर क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं तो कहूँगी कि आपको बच्चों को सिखाना चाहिए, सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। एज अ पेरेंट हमें करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। के संदर्भ से बात करूँ, एक बच्चा जो है उसके पास अपनी क्षमता और क्षमता को जब अवसर दिया जाता है तो निकल के आती है। हमने आज विज्ञान प्रदर्शनी बनाई है, इसमें हालांकि हरियाणा सरकार के भी अपने प्रयास जारी है और मुख्य तौर पर जो बच्चों को फायदा होता है साइंस एजुकेशन का उनकी सोच वैज्ञानिक सोच और जब किसी भी विद्यार्थी की वैज्ञानिक सोच बनती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में समाज के लिए एक प्रकार की पूंजी साबित होता है, एक एसेट बनता है। वो आज ये तय कर सकता है कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है या मुझे केमिकल साइंटिस्ट बनना है। इवन हमने सोशल साइंसेज के भी प्रोजेक्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेशन का जो मकसद है कि बच्चा पढ़ लिख के कामयाब हो करके जिस भी क्षेत्र में जाए वो समाज को वापस दे, अपने देश को वापस दे। तो हमारे तो यही कहना है कि साइंस अगर हम जनरल दृष्टिकोण से बात करें तो प्रत्येक विषय एक साइंस है। मुख्य तौर पर हमने यहाँ जो प्रदर्शनी डिस्कस किया है फिजिकल साइंसेज और सोशल साइंसेज, तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपना सब बच्चों को है उससे क्या उद्देश्य है, क्या मकसद, क्या लाभ होगा? हाँ, उससे ये लाभ है कि देखिए कोई भी अभिभावक जब अपने बच्चे को किसी भी इवेंट में प्रतिभागिता करते हुए देखता है तो उनको एक संतुष्टि की अनुभूति होती है कि हाँ मेरा बच्चा पर्टिकुलर विद्यालय में जा रहा है और ये कुछ सीख रहा है, ये कुछ बता पा रहा है। तो ये एक प्रकार से ये मान कर चलिए कि कई बार क्या है बच्चा करके शरारत भी करता है, लेकिन जब वो देखते हैं अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करते हुए तो शायद वो शरारत जो है सेकेंडरी हो जाती है, तो जो प्रतिभागिता है या परफॉर्मेंस है वो प्राइमरी हो जाती है, जिससे कि पेरेंट्स को अपने बच्चे की जो एकेडमिक जो जानकारी है वो बढ़ती है। वो किताबों में पढ़ा था ऑक्सीजन क्या होती है, गैस क्या होती है, अब वो प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो इससे उनको क्या लाभ होता है? देखिए बेसिकली तो अगर लाइफ की बात करें तो लाइफ तो प्रैक्टिकल में ही चलती है और जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है जो अंग्रेजों ने हमें दी थी इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार परिवर्तन करते हुए प्रैक्टिकल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रही है, तो हम भी इन प्रदर्शनियों के माध्यम से एक रियल वैल्यू बेस्ड प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं ना कहीं आजकल मोबाइल से बच्चे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हर घर में मोबाइल फोन है। कोरोना के टाइम में जैसे सर ने बताया था कि मजबूरी में ऑनलाइन शिक्षा दी गई थी, लेकिन बच्चे ज़्यादातर मोबाइल से जुड़े रहते हैं, इससे पेरेंट्स भी परेशान हैं। बच्चों के जीवन में मोबाइल का क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए मोबाइल की अगर जहाँ तक बात है बच्चों तक मोबाइल क्यों पहुँचा है, कैसे पहुँचा, टेक्नोलॉजी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब हमारे यहाँ कोविड का जब आगमन हुआ तब एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई शिक्षा के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन थी, लेकिन कोविड का जो रेन्यू जाने के बाद भी हम लोग पूरी तरह से ऑनलाइन जो सिस्टम है मोबाइल का यूज है उसको हम छोड़ नहीं पाए, क्योंकि ये एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन है। इसके लिए सजगता के साथ साथ अनुशासन की आवश्यकता है। पेरेंट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा कि बच्चों में नज़र रखनी पड़ेगी कि बच्चे घर में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो क्या उसका पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। ये कलेक्टिव एफर्ट्स है, बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा, पेरेंट को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी और प्रत्येक स्कूल हमेशा ये कोशिश करता है कि बच्चे मोबाइल का केवल धनात्मक यूज़ करें, ऋणात्मक यूज़ न करें। मैं ये समझता हूँ एक्सेस होगा, अगर उसका पॉजिटिव यूज़ नहीं हो रहा है तो बच्चा मान लो एकेडमिक चीज़ें को सीखना चाहता है तो एक उम्र के बाद बच्चा उसको यूज़ करे डिसिप्लिन। कि ये मेरे ससुर जी हैं और ये अपने एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर रहे हैं
ये एजुकेशन को लेकर बहुत ही डिवोटेड थे और इन्होंने एजुकेशन को लेकर बहुत काम किया। इन्हीं की ये प्रेरणा थी कि हमने 2003 में स्कूल को इस्टेब्लिश किया। उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करें और उनकी गाइडेंस में ही हमने इस स्कूल को इस्टेब्लिश किया। अब अगर हम बात करते हैं साइंस एग्जीबिशन की, तो देखिए सभी जानते हैं कि प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ अगर प्रैक्टिकली की जाए तो उसका एक अलग ही महत्व है और उससे जो हम सीखते हैं वो हमेशा हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिकली सीखा है। पढ़ने के लिए सिलेबस बहुत कुछ है, सिलेबस में बहुत कुछ है, हम बुक्स में बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट अगर हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं तब हम उसको बहुत अच्छे से ना समझ पाते हैं। उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ दूसरे ही लेवल की होती है। तो बच्चों को बीच बीच में जैसे कि साइंस लैब में लेकर जाया जाता है, उनसे वहाँ पर प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, तो वही कि बच्चों को कुछ अच्छा भी लगे, साइंस में प्रैक्टिकल के साथ साथ है ना वो इसको प्रैक्टिकल को एंजॉय भी करते हैं। तो साइंस एग्जीबिशन की यही उद्देश्य है कि बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जाए और जो भी उन्होंने सीखा है उसकी एक प्रदर्शनी लगाई जाए, एग्जीबिशन लगाई जाए और उनके पेरेंट्स को भी एक्चुअली बताया जाए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स अवेयर भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, बट जो पेरेंट्स अवेयर नहीं है तो इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम उनको इनवाइट करते हैं और उनको उनके बच्चों की स्किल्स दिखलाते हैं कि आपका बच्चा साइंस में प्रैक्टिकली क्या करता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि एग्जीबिशन में क्या चल रहा है, साइंस में क्या चल रहा है, बच्चे सिलेबस के साथ साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो नहीं जान पाते हैं, इसीलिए उनको इनवाइट किया गया कि वो आए और अपने बच्चों के छोटे छोटे अचीवमेंट्स जो एग्जीबिशन में वो प्रदर्शित कर रहे हैं वो देखें। देखिए अगर वो एक बड़ी संख्या में प्रेजेंट हों, अपने बच्चों को का अचीवमेंट देखें, तो ऑब्वियसली ये सीधी सी बात है कि ये ना बच्चों को तो अच्छा लगेगा बट उनके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा और शायद वो शिक्षा के प्रति जो इस बावल क्षेत्र में, जो मैं मानती हूँ कि अगर मैं बात करूँ कोसली एरिया के क्षेत्र की, मैं बात करूँ महेंद्रगढ़ क्षेत्र की, तो वहाँ पर एजुकेशन को लेकर ना पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, बट बावल क्षेत्र में पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं दिखते। तो बस वही चाहती हूँ कि उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे ये करते हैं और शायद एग्जीबिशन देखने के बाद कहीं वो अपना माइंड मेकअप करें, थोड़ा इस तरह की सोच बनाएं कि उनको ना जो उनके बच्चे अचीवमेंट कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ आकर उनका सारा का सारा अचीवमेंट देखें, उनका जो मनोबल है वो बढ़ाएं और पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। जब किसी भी पेरेंट का बच्चा कुछ करता है तो पेरेंट्स को ओबियसली बहुत अच्छा लगता है, बट छोटी छोटी चीज़ें जिनको लेकर है ना वो बड़ी संख्या में नहीं आ पाते, उनमें से जैसे कि ना कुछ लोग तो बाहर डिफेंस में जॉब करते हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेशन है, तो उनके लिए एक मैं मानती हूँ कि चैलेंजिंग है, बट मेरे ख्याल से टाइम निकालना चाहिए सभी को अपने बच्चों के लिए।